राबते भी हुए, वादे वईद भी किए गए, लेकिन अमल ना हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली इंतजार करते रह गए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली वक्त लेने के बावजूद पेश न हुए। आमिर डोगर का राजा परवेज अशरफ से राबता, कल फिर मुलाकात तय पा गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बल्दियाती इलेक्शन इंट्रा कोर्ट अपील गैर मुअस्सर। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन न करवाना तौहीन अदालत। पिछली हुकूमत ना ही ये बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहती है। इतना सा शहर है, बेड़ा गर्क कर दिया शहर का। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता, अदालत के रिमार्क्स। उन्होंने जितना बेड़ा गर्क करना था इकोनॉमी का कर लिया। अब तो मजीद पैसा ही नहीं है बेड़ा गर्क करने के लिए। अब तो ऑटो पे लाइन पे लग गया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, साबित हो गया कि इससे ज्यादा निकम्मा और नाकारा आदमी कोई दूसरा नहीं है पाकिस्तान में। पीडीएम हुकूमत हर तरह से इलेक्शन से भाग रही है। हालात ये है कि कंटेनर्स पोर्ट पर खड़े हुए हैं। माजी में यही लोग कहते थे असम्बलियां तहलील करें और इलेक्शन करवाएं। इसहाक डार को मईशत का जादूगर समझा जाता था। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है। वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम। मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा, अवाम इस डर से निकल आए। सस्ती सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बदकिस्मती से जाती मफाद और सियासत के लिए हम मुल्क की मईशत पर गलत बात करते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद। कहा, बदकिस्मती से माजी में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। माजी की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, आगे जाने के लिए काम करना होगा। हुक्मरान इत्तेहाद इसहाक डार को जादूगर समझकर पाकिस्तान लाए थे। हमारी हुकूमत थी तो 13 जमातें मिलकर प्रोपेगेंडा करते थे। अब इसहाक डार कह रहे हैं कि मईशत पर वावेला किया जा रहा है। मुल्क दिवालिया के करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान में अगला बहरान बेरोजगार करके घर बैठाना है। पीटीआई रहनुमा मुजम्मिल असलम का वजीर खजाना के खिताब पर रद्द-ए-अमल। अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए सर्जिकल सप्लाईज की कमी होना शुरू हो गई। सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि मुल्क में डॉलर्स की शदीद किल्लत हो गई है। मजीद कितनी तबाही करेंगे ये लोग? जनरल सेक्रेटरी पीटीआई असद उमर का ट्वीट। किसान पैकेज पर अमल दरामद को तेज किया जाए। मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदम, कपास, कनोला और जैतून की काश्त और पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान की इकानमी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नाकस पॉलिसीज की वजह से, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, नाकस पॉलिसीज की वजह से हम गंदम एक्सपोर्ट किया करते थे, आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि माजी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से गंदम दरामद करना पड़ रही है। बलोचिस्तान और सिंध में हालिया सैलाब से फसलें तबाह हुई। ये झूठा शख्स, ये फ्रॉडी शख्स, ये 2 नंबर शख्स, इसकी पूरी सियासत 2 नंबरी से भरी हुई है। उस शख्स को हमारे मुल्क में मुसल्लत किया गया। बीबी जिंदा होती तो ये ना होता, ये ना होता, वो ना होता। मैं कहता हूं अगर बीबी शहीद जिंदा होती तो किसी के बाप की मजाल नहीं थी कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने पीटीआई चेयरमैन पर इल्जामात की बौछार कर दी। बोले ये झूठा, फ्रॉडी, मक्कार शख्स अपने बच्चों की तादाद नहीं बताता। इमरान खान ने कानून की धज्जियां उड़ाई, आज तक उड़ाता जा रहा है। अरकान की खरीदो फरोख्त का काम हमेशा पीटीआई ने किया। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने फिर कप्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, साथ चलने की अपील भी कर दी। बोले हमने पहले भी कहा था इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज भी कह रहे हैं कि इमरान खान आए, बात करें। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दोबारा जन्म ले रही है।
एक तरफ तोशाखाना में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब ने केस खत्म कर दिए तो दूसरी जानिब नैब पीडीएम हुकूमत के इमा पर नोटिस जारी कर रहा है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह शहजादी की नैब नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरक दरखास्त दायर कर दी। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम जबरी टैक्स के नफाज, अवामी चरागाहों को खालसा करार देने और बिजली वाजबात में इजाफे पर नाराज। बल्तिस्तान के तमाम अजला में मुकम्मल शटर डाउन, पहिया जम हड़ताल, सड़कें सुनसान, आमदो रफ्ती मुअत्तल, सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी न होने के बराबर। अफगान तालिबान की जानिब से लड़कियों पर तालीम के दरवाजे बंद करने के खिलाफ काबुल में 18 साल लड़की अकेले ही सड़क पर निकल आई, प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तालिबान इंतजामिया के कारिंदे लड़की पर जुमले कसते रहे। चीन ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए करंतना पॉलिसी खत्म कर दी। आइंदा माह से आने वालों को सिर्फ चीन में दाखिल होने से 48 घंटे से भी कम वक्त में कोरोना टेस्ट का मनफी नतीजा दिखाना होगा। सल्तनत ओमान के बड़े इलाकों में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। मस्कत का इलाका सद्दाब सबसे ज्यादा मुतासिर। हुकाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। अमरीका में सदी के बदतरीन बर्फानी तूफान ने सब कुछ जमा दिया। अमवात की तादाद 80 से बढ़ गई। सदर जो बाइडन ने हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। मुतल्लिका हुकाम को मुतासरा अफराद को इमदाद फराहम करने के लिए वफाकी सतह पर इक़दामात की हिदायत।